प्रणाम। हिंदू कौन है? हिंदू वो जो हिंदुस्तान में रहता है। हिंदुस्तान ये एक जगह है। इस जगह में जो लोग रहते हैं उन्हें हिंदू कहते हैं। जो सनातन का पालन करते हैं उन्हें हिंदू कहते हैं। जो गौमूत्र पीते हैं उन्हें भी हिंदू कहते हैं। जो गाय के गोबर को उपले के स्वरूप में जला के उसकी राख को भोगते हैं उन्हें भी हिंदू कहते हैं। जो गाय को माँ कहते हैं उन्हें भी हिंदू कहते हैं। जो शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें भी हिंदू कहते हैं। हिंदू जिस चीज को पूजता है वो सनातन है। सनातन ही ब्रह्म विद्या है। उसी विद्या से पूरे संसार के अंदर जो भी शास्त्र हैं जिन्हें तुम साइंस बोलते हो उनकी उत्पत्ति हुई। अब हम गौमूत्र क्यों पीते हैं ये समझो। पहले बात तो हम रोड पे चलती गाय का गौमूत्र नहीं पीते, वो देही होती है हमारे लिए देवता स्वरूपिणी, जो हमारे घर में जिस गाय को हम पालते हैं अपनी माँ की तरह, अपने परिवार के हिस्से की तरह, कामधेनु की तरह। जैसे परशुराम ने पाला था नंदिनी को। नंदिनी कौन? कामधेनु से जो उत्पन्न हुई गाय वो। कामधेनु कौन? जो सबसे पहली गाय थी जिसकी वजह से वनस्पति की उत्पत्ति हुई। अगर गाय नहीं है तो वनस्पति नहीं है, और वनस्पति नहीं है तो तुम सब निशाचर होके एक दूसरे का मांस खाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यही कलयुग की अपेक्षा है। कली पुरुष यही चाहते हैं कि तुम सिर्फ उनका बनाया हुआ या तो नेचुरल का मतलब गाय काट के उसका मांस, वरना लैब के अंदर जो उनके चीजों से बनाया हुआ मांस है। क्या कर रहे हो तुम? हम गौमूत्र इसलिए प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हमारे शरीर के अंदर पित्त की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। गौमूत्र हैज एल्कलिनिटी। ध्रुव राठी कहता है मेरा मूत्र पी लो। उस गधे के बच्चे को पता ही नहीं है कि गौमूत्र असल में है क्या। इट्स अ मेडिसिन। अगर ऐसा नहीं होता ना तो भारत से रामदेव की दुकान के, पतंजलि के कई हजार लीटर जो गौमूत्र विदेशों में जा रहा है दवाइयों के पर्पस के लिए, वो ना जाता। और गौमूत्र को समझो, जो गाय है वो जो गाय जो भोजन करती है, गाय के शरीर के अंदर मल्टीपल स्टमक्स हैं, उसकी वजह से जब वो जुगाड़ी करती है तो वो उन चीज़ों को ब्रेक डाउन कर पाती है, और उनके गौमूत्र के अंदर एल्कलिनिटी होती है। और आप हो, आप बीमार हो, आपको कैंसर है, आपको बुखार है, आपको अगर बुखार है तो अपनी गाय को गिलोय खिलाइए। गिलोय खिलाने के बाद उसके गौमूत्र के अंदर उसके क्रॉनिकल्स नहीं आएंगे क्या? कैसी नीचता और अज्ञानतापूर्ण बात करते हो। 1 किलो चाशनी पी जाओगे तो मुंह के अंदर भी तो चीनी की ही दहाड़ मार के दिखाओगे। वी आर टॉकिंग इन लोकल लैंग्वेज सो दैट द नॉर्थ इंडियंस कैन अंडरस्टैंड इट, एंड नाउ वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश सो दैट द साउथ इंडियंस कैन अंडरस्टैंड इट, बिकॉज नॉर्थ और साउथ डिवाइडेड है। साउथ के लोग कहेंगे कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं हम द्रविडियन है, और यहाँ वाले वैसे ही बेवकूफ। अरे मूर्खो, तुम सब मार रहे हो। कैसी अज्ञानतापूर्ण बात करते हो। समय और भूस्थल के अनुसार आपका रंग निर्मित होता है। जहाँ ज्यादा गर्मी होगी, जहाँ पे आपका रंग है वो सांवरा हो जाएगा। खेत के अंदर राजस्थान में जो काम करते हैं वो भी तो सांवरे हैं, वो तो तमिलनाडु के लोगों से भी ज्यादा सांवरे हैं, तो फिर क्या उन्हें मैं द्रविडियन कहूँ? कैसी अज्ञानतापूर्ण बातें करी गई है। तुम पूरे के पूरे समाज को अज्ञानी बनाया गया है। और आ जाते हैं गाय के गोबर पे। गाय खाती क्या है? चारा खाती है। वो चारा क्या करता है? शरीर के अंदर जाता है, उसके साथ गाय गुड़ खाएगी। हमारी गाय गुड़ खाती है, हमारी गाय फल खाती है, हमारी गाय घेवर खाती है। खिलाएंगे 2 दिन पश्चात, आप देख लीजिएगा। हमारी गाय ड्राई फ्रूट्स खाती हैं। हमारे गाय के बछड़ों को हम अपने हाथों से प्रेम करके उन्हें फलों से अरे मूर्खो, जो वो खाएगा वही तो उसके मलमूत्र में निकलना है। तो गाय का गोबर जब वो सूख जाता है वो काऊ डंग कहलाता है। काऊ डंग के आप फायदे गिनवा देते हैं। अगर घर के बाहर आपने गाय के गोबर का लेप करा है तो घर का टेम्परेचर 10 डिग्री कम हो जाता है। तो दुनिया में कोई भी ऐसी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। एंड दिस इज साइंस, बिकॉज द फॉरेन कंट्रीज हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस मेथड to reduce the electricity load। इसके बाद जहाँ भी गाय के गोबर का लेप होता है और कच्चे फर्श को लेपा गया है वहाँ कोई कीड़े मकोड़े नहीं आते। लेकिन ये सारी चीजें मार दी गई। गायों को ही मार दिया तो गाय का गोबर नहीं, गाय का गौमूत्र नहीं, गाय का घी नहीं, गाय का दूध नहीं, तो आप क्या करोगे? आप सब कुछ कली पुरुषों से खरीदोगे। कली पुरुष क्या खरीदवाएंगे? कली पुरुष आपको एसी खरीदवाएंगे अपने, टाइकन, LG, ये जो नाम है कभी इनको गौर से सुनोगे, लॉयड पॉयड, अंग्रेजी कंपनियों के ही गाय नाम है, क्योंकि ये कली पुरुषों की उत्पन्न करी हुई कंपनियों के ही तो नाम है मूर्खों। अरे गाय माता है। गाय के गोबर को आपकी मूर्खता है। आप बाजार से चारकोल की गोलियां खरीद के खाने को तैयार है। जब गोबर जल जाता है और जो राख बचती है उसे ही चारकोल कहते हैं मूर्खों। आप लोग अज्ञानी हो, इसका ये मतलब नहीं है कि गाय एक पशु है, वो मेटाफोरिकली हमारी माता है। इसी प्रकार आगे और विद्या ग्रहण करें।
गाय को पशु ना कहें, शिवलिंग को लिंग कह के ही ना करें। ये जो आप कर रहे हैं ये आपकी अज्ञानता का प्रमाण है कि आप सत्य से अवगत हो ही नहीं पाए हैं। और कौन है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, आइए शास्त्रार्थ करें, वार्ता करें, ज्ञान योग पे बातें करें। If any one of you is a doctor, a scientist, an engineer, an atheist, whatever you are, if you want to debate, come, we're here, and we're not going to charge you. And let's discuss what is the truth. The truth is Sanatan. All the knowledge that you know is Sanatan. तो सत्य को देखें और हमारे जिसे अम्मा कहते हैं उसका उपहास उड़ाओगे और काट के खाओगे तो आने वाले समय में पछताओगे। काहे क्या होगा उसका परिचय